जय माता दी दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो नवरात्रि में हमें जो है माता रानी को क्या क्या नहीं चढ़ाना चाहिए उस बारे में तो आइए जानते हैं। नवरात्रि के ये 9 दिन माँ आदि शक्ति की उपासना को समर्पित है। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि के इन पावन दिनों पर माँ अपने भक्तों के घर विराजमान रहती है। इस दौरान हर कोई माँ को प्रसन्न करने के लिए उन्हें तरह तरह की चीज़ें अर्पित करता है। कोई फूल तो कोई अलग अलग वस्तुओं का भोग लगाकर। लेकिन क्या आप जानते हैं कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जो नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा को भूल कर भी नहीं चढ़ानी चाहिए। अगर आप भूलवश इन चीज़ों को अर्पित करते हैं तो आपको पूजा का पूर्ण फल नहीं मिलता। साथ ही साथ माता रानी की नाराज़गी के चलते आपका जीवन कंगाल होने लगता है। तो आइए चलिए जानते हैं वो कौन सी वस्तुएं हैं, कौन सी चीज़ है जिसे माँ दुर्गा को नहीं चढ़ानी चाहिए। तो सबसे पहला है लौंग। तो नवरात्रि के दौरान माँ की पूजा हर कोई लौंग का इस्तेमाल करता है, लेकिन भूल कर भी टूटे हुए लौंग यानी कि बिना फूल वाली लौंग माँ दुर्गा को ना चढ़ाए, क्योंकि अपूर्ण चीज़ माँ को चढ़ाने से पूजा का कोई भी फल प्राप्त नहीं होता। नंबर 2 है तुलसी। नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा में उन्हें तुलसी भूल कर भी अर्पित न करें। माता रानी की पूजा में तुलसी चढ़ाना वर्जित माना गया है। तुलसी के अलावा आपको बता दें कि माँ आदिशक्ति को दुर्वा भी नहीं चढ़ानी चाहिए। इन दोनों चीज़ों को माँ को अर्पित करने से माँ दुर्गा क्रोधित होती है, जिससे आपको जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो तुलसी और दुर्वा घास जो होता है उसे हमें नहीं चढ़ाना चाहिए। नंबर 3 है टूटे हुए दीपक। नवरात्रि के दौरान माता रानी की पूजा में कोई भी खंडित चीज़ यानी कि टूटा या चटका हुआ दीपक और चटका हुआ बर्तन इस्तेमाल ना करें। साथ ही ये ध्यान रखें कि लोहे और प्लास्टिक के बर्तन आप माता रानी की पूजन में इस्तेमाल ना करें। नंबर 4 है फूल। तो देवी दुर्गा को मदार, हर श्रृंगार और आग के फूल भी नहीं चढ़ानी चाहिए। इन फूलों को चढ़ाने से माँ नाराज हो जाती है। इतना ही नहीं, आपको ये भी बता दें कि अपवित्र स्थल पर उत्पन्न हुए फूल, कलियाँ और फूलों की पत्तियाँ तोड़कर भी गलती से माता रानी को अर्पित ना करें। तो दोस्तों हमें जितना हो सके माता रानी को अड़हुल के फूल और जो कमल के फूल होते वो अर्पित करनी चाहिए। इसके अलावा माँ को जो फूल अर्पित कर रहे हैं उन्हें सूंघे नहीं, यानी कि सूंघे हुए पुष्प, गिरे हुए पुष्प और मुरझाए हुए पुष्प माँ को न चढ़ाए। इससे जीवन में आपको आर्थिक तंगी झेलनी पड़ती है। बता दें कि माँ को हमेशा लाल रंग के पुष्प ही अर्पित करें। खास तौर पर कमल का फूल चढ़ाना अति शुभ माना जाता है। तो वास्तुशास्त्र के अनुसार, हमारे हिंदू शास्त्र के अनुसार ये सारी बातें बताई गई है जिसे हमें अवश्य माननी चाहिए। नेक्स्ट जो है वो है 5th नंबर में दुर्वा यानी दुर्वा घास। माँ दुर्गा की पूजा में दुर्वा का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। माँ दुर्गा को नहीं बल्कि भगवान गणेश को सिर्फ दुर्वा चढ़ाई जाती है। तो गणेश जो होते हैं, गणेश भगवान, उन्हें हमें दुर्वा घास उनको बहुत ही प्रिय होता है और उन्हें ही चढ़ाया जाता है, तो उन्हें चढ़ाना है। उसके बाद आता है नंबर 6 में अक्षत। पूजा पाठ में अक्षत का विशेष महत्व है। मान्यता है कि कोई भी पूजा या अनुष्ठान अक्षत के बिना पूरा नहीं होता है। यही कारण है कि पूजा में अक्षत को विशेष महत्व दिया जाता है। नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा की पूजा में उन्हें अक्षत अर्पित करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि वो टूटे हुए यानी खंडित ना हो। माता को अक्षत अर्पित करने से पहले उसे गंगा जल से शुद्ध कर लेना चाहिए। टूटे हुए अक्षत हमें नहीं चढ़ाना है। नंबर 7 में है नवरात्रि में 9 दिन का व्रत रखने वालों को दाढ़ी, मूंछ और बाल नहीं कटवाने चाहिए। इस दौरान अगर घर के बच्चों का मुंडन करवाते हैं तो यह बहुत ही शुभ माना
जाता है। लेकिन जो व्रत करते हैं उन्हें अपनी दाढ़ी, मूंछ, ये सारी नाखून, ये सभी चीज़ों को नहीं कटाना चाहिए।